नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। गाइस, आप इस वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप मत करिएगा, बिकॉज कि इस वीडियो का हर एक सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस आपके लिए। तो गाइस, हम आपको बता दें कि डेली बेसिस के यूज में आने वाले सारे के सारे फार्मूले हम इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं हूं संदीप और आप अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फोटेक संदीप के साथ। तो आइए सीखते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं इतने सारे फार्मूले हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 35 फार्मूले हैं। जस्ट गाइस, अभी हम लोग काउंट से रिलेटेड फार्मूला को लर्न करेंगे। पहले हम समझते हैं ये काउंट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, काउंट का मतलब होता है किसी भी चीजों को गिनना। अभी बच्चों हम लोग काउंट को सीखते हैं। तो आते हैं अपने एक सीट पे। तो ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे हम एक डेटाबेस तैयार किए हुए हैं, बिकॉज की वीडियो लेंदी ना हो पाए। बच्चों, जो पर्टिकुलर काउंट फार्मूले का यूज है वो किसी नंबर को गिनने के लिए। जैसे लेट सपोज हमारे पास ये जो डेटाबेस है, इसमें से अगर हमें ये पता करना हो कि हमारे पास ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ फीस पेड किए हैं, तो इसे पता करने के लिए हम काउंट फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो हम करते हैं काउंट फार्मूले का यूज। तो इक्वल टू काउंट करेंगे, ओके, एंड टाइप करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा सिंटेक्स शो कर रहा है, इस हर एक आर्गुमेंट को हमें फॉलो करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों सिंटेक्स होता है, जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है वैल्यू 1, तो हम वैल्यू 1 से अनदर वैल्यू तक इस रेंज को पर्टिकुलर सेलेक्ट करते हैं, देन एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो रिजल्ट आया वो 8 आया है। इट मीन्स बच्चों, जो हमारे पास स्टूडेंट फीस देने वाले हैं वो उनकी नंबर कितनी है, 8 है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चों कि काउंट फार्मूले का यूज हम लोग कैसे करते हैं। जो नेक्स्ट फार्मूला बच्चों है वो है काउंट ए, जिसको हम काउंटा भी पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ना कोई नंबर के साथ अगर लेटर लिखा हो, तो वहां पे अगर गिनने की बात हो जाएगी तो हम काउंट से उसको नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि काउंट से गिनेंगे तो काउंट सिर्फ हमारा नंबर गिनता है, लेकिन काउंट ए नंबर एंड अल्फाबेट दोनों चीजों को गिनता है। तो बच्चों, मान लीजिए कि अगर हमसे ये पूछा जाए इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो जस्ट लाइक काउंट ए से हम लोग इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू करेंगे एंड इसमें टाइप करेंगे काउंट ए, देन हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि इस रेंज में लेटर्स के साथ नंबर है। इट मीन्स काउंट नंबर को करेगा एंड ए जो है वो अल्फाबेट को करेगा। कहने का सेंस ये हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर रेंज में या सेल में नंबर्स के साथ लेटर्स हों तो हम काउंट ए का यूज करेंगे। एंड ऑल्सो हमारा काउंट ए नंबर को भी गिन लेगा एंड एक एक पर्टिकुलर लेटर्स को भी गिन लेगा। तो हम एंटर करेंगे और हमारे सामने ये जो रिजल्ट आया वो 10 है, यानी कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 10 है। बच्चों, आप इससे प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला सीखते हैं काउंट ब्लैंक के बारे में। काउंट ब्लैंक का मतलब कि आपको आपके रेंज में से ब्लैंक सेल को काउंट करना हो। अगर ब्लैंक सेल को काउंट करना हो बच्चों, तो हम क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक फार्मूले का यूज करेंगे। लेट सपोज अगर आपको ये पता करना हो कि हमारे पास ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि अभी तक फीस नहीं पेड किए हैं, तो हम करते हैं इक्वल टू काउंट ब्लैंक, राइट। अब हमसे यहाँ पे देखिए ये जो सिंटेक्स है, इसमें हमें पूछा जा रहा है रेंज, तो हम इसको पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे जो इस रेंज में जो ब्लैंक स्थान है वो 2 है, ओके। अगर यहाँ से हम कुछ डिलीट करते हैं तो ये नंबर 3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग काउंट इफ के बारे में। जैसे हम आपको बता दें बच्चों कि काउंट इफ और काउंट इफ्स सिमिलर फार्मूला, बिल्कुल एक मिलते जुलते फार्मूले हैं, दोनों एक ही तरह काम करते हैं। लेकिन फर्क इतना सा है कि काउंट इफ फार्मूला पर्टिकुलर किसी एक कंडीशन को गिनने के लिए हम यूज करते हैं। बात करें अगर काउंट इफ फार्मूले की, तो ये एक से अधिक कंडीशन को गिनने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर लेट सपोज आपको अगर ये पता करना हो इसमें कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि मऊ से बिलोंग करते हैं, राइट, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है कि आप गिन के बताइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि मऊ से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में हम यूज करेंगे काउंट इफ का, ओके बच्चों।
अगर हमसे ये पूछा जाता कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मऊ से हैं और जिन्होंने ट्रिपल सी कोर्स ले रखा है या फिर ट्रिपल सी कोर्स करते हैं, तब तो हमें एक से अधिक कंडीशन की बात होती, वहां पे हम बच्चों काउंट इफ्स का यूज करते हैं। लेकिन अभी हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास ऐसे कितने बच्चे हैं जो मऊ से हैं या फिर मऊ से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा बच्चों काउंट इफ का। तो चलिए हम लोग काउंट इफ फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे काउंट इफ, राइट। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है रेंज, तो हम अपनी सिटी वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन कॉमा करेंगे नेक्स्ट आर्गुमेंट के लिए। अब हमसे क्राइटेरिया पूछा जा रहा है बच्चों, तो क्राइटेरिया इट मीन्स हमें इस रेंज में से पर्टिकुलर किसको हिट करना है, किसके बारे में खोजना है। तो लेट सपोज हम मऊ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मुझे मऊ वाले बच्चों को पता करना है कितने ऐसे बच्चे हैं जो मऊ से बिलोंग करते हैं, जो मऊ से हैं, राइट। तो हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि इसमें 4 आया हुआ है, मतलब कि इस रेंज में 4 जगह पे मऊ है। आई मीन हम कह सकते हैं कि हमारे पास 4 मऊ के स्टूडेंट हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया बच्चों कि काउंट इफ का यूज कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला काउंट इफ्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया दोस्त कि काउंट इफ्स का यूज एक से अधिक कंडीशन को गिनने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक कंडीशन जैसे कैसे, मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन हमसे अगर कोई पूछे कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मऊ से हैं और जिन्होंने ट्रिपल सी कोर्स ले रखा है या फिर ट्रिपल सी कोर्स को ज्वाइन किया है, तो ऐसे में हम बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने 2 कंडीशन की बात की जा रही है, राइट। एक तो सिटी वाली और दूसरा कोर्स वाली। तो ऐसे में हम लोग बच्चों काउंट इफ्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल टू करते हैं, इक्वल टू काउंट इफ्स, देन क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। तो क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट हमारी सिटी वाली रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कॉमा करते हैं, इसमें से किसके बारे में हमसे पूछा गया है, तो मऊ के बारे में। तो मऊ पे हम क्लिक करते हैं एंड देन हम कॉमा करेंगे। अब हमसे क्राइटेरिया रेंज 2 की डिमांड की जा रही है कि क्राइटेरिया रेंज 2 आप सेलेक्ट करिए। तो हमारे सामने जो टास्क था वो था कोर्स का, राइट। तो यहाँ पे हम कोर्स के रेंज को सेलेक्ट करते हैं, देन हम करते हैं कॉमा और इसमें से क्राइटेरिया 2 मतलब कि इस रेंज में से आप पर्टिकुलर किस कोर्स को आप हिट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि लेट सपोज हम अकाउंटिंग को करना चाहते हैं, तो हम एंटर करेंगे। बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी काउंट इफ्स ने हमें वैल्यू 1 ला के दिया। इसका मतलब क्या, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे सामने जो मऊ है इसमें तो 4 जगह पे मऊ है, राइट। लेकिन मऊ का सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जो अकाउंटिंग करता है, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है। अगर हम यहीं पे मान लीजिए बच्चों जो अकाउंटिंग को हम सेलेक्ट किए थे उसके लिए अगर हम ट्रिपल सी कर लें, तो हम एंटर करेंगे और देखेंगे ट्रिपल सी का 0 स्टूडेंट है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों वो है सम, वन ऑफ द मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों। सम का मतलब क्या होता है, तो बच्चों जैसे आपने अभी जस्ट पढ़ा काउंट के बारे में, तो काउंट का मतलब होता है गिनना और सम का मतलब होता है जोड़ना। तो किसी भी नंबर्स को अगर मुझे सम करना हो, जोड़ना हो, तो हम सम फार्मूले का यूज करेंगे। तो बच्चों हम सम से रिलेटेड कुछ फार्मूला को हम लर्न करते हैं, जैसे सम प्रोडक्ट, सम इफ्स। चलिए हम बारी बारी से इन सारे फार्मूला को लर्न करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे इस डेटाबेस में सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल, ये बस जस्ट फॉर नॉलेज के लिए मैंने ये डेटाबेस तैयार किया है बच्चों। लेट सपोज बच्चों अगर आपको ये पता करना हो कि पर्टिकुलर जो टोटल सेल हुआ है वो कितने का हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू सम लगाएंगे। तो हम करते हैं इक्वल टू सम एंड नंबर 1 टू अनदर। तो यहाँ से हम अपने पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन एंटर कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सामने जो वैल्यू आई है टोटल की वो आई है 6,67,500, राइट। इसको चाहें तो गाइस आप लोग शॉर्टकट तरीके से इसको ऑटो सम कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इक्वल टू वाली बटन को प्रेस करेंगे एंड पर्टिकुलर ये एक रेंज को सेलेक्ट करेगा, देन आप एंटर करेंगे तो आपके सामने सेम वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने सम फार्मूला से जो अभी निकाले हैं। तो आपको समझ में आया गाइस कि सम का यूज हम लोग कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पे एक फार्मूला प्रोडक्ट के नाम का है, इसको भी हम लोग लर्न कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब ये नहीं बच्चों कि किसी इन्वेंट्री या स्टॉक की बात की जा रही है। एक्सेल में प्रोडक्ट एक फार्मूला है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना।
गाइस अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पे हम देखे हैं कि पर क्वांटिटी 3000 रुपए की है, तो टोटल कितने का हुआ, तो इसको तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने दोनों के बिटवीन हमने गुणा किए हुए हैं, राइट। लेकिन अगर हम इसको प्रोडक्ट फार्मूला से भी अगर निकालना चाहते हैं बच्चों, तो आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों हम इक्वल टू करेंगे और टाइप करेंगे प्रोडक्ट, एंड सेम वे पहला नंबर हमारा ये है, देन कॉमा करेंगे और सेकेंड नंबर हमारी प्राइस है, देन हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये वैल्यू आएगा जो कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके लाए थे, राइट। जैसे कि हमने देखा बच्चों कि प्रोडक्ट एक ऐसा फार्मूला है जो कि मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया कि मल्टीप्लाई अगर करना होगा तो आप प्रोडक्ट फार्मूला के भी हेल्प से आप कर सकते हैं, नो डाउट। बच्चों हम लोग पढ़ते हैं सम प्रोडक्ट। तो गाइस सम प्रोडक्ट का यूज जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जोड़ना और गुणा करना। तो हम ये देख पा रहे हैं टोटल वैल्यू निकालने के लिए पहले हम बच्चों क्या किए हैं, दो नंबर के बिटवीन क्वांटिटी और प्राइस में हमने गुणे किए, फिर उसके बाद हम सम फार्मूला के हेल्प से इसको हम लोग टोटल वैल्यू इसका निकालें, फिर कितना टोटल सेल किया गया है, राइट। लेकिन बच्चों अगर हमें तुरंत बस ये पता करना हो कि हमारा जो टोटल सेल कितने का हुआ है बिना इसको गुणा किए, तो ऑल्सो ऐसे में हम लोग बच्चों सम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करते हैं। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो पहले ये नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा टोटल सेल हुआ है वो कितना हुआ है, तो 667500, राइट। ये हमारा सेल हुआ है। बच्चों इसको पता करने के लिए हम यहाँ से इस रेंज को डिलीट करते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे सम प्रोडक्ट का, तो इक्वल टू सम प्रोडक्ट। यहाँ पे बच्चों इस सिंटेक्स को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट आ रहा है वो अर्रे 1 आ रहा है, राइट। तो अर्रे 1 हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को, एंड कॉमा करते हैं और हमसे पूछा जा रहा है सेकंड आर्गुमेंट अर्रे 2, तो हम सेकंड अर्रे को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस को सेलेक्ट कर डालें, देन एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये टोटल वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने टोटल सेल किए हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया सम प्रोडक्ट का यूज। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को लर्न करते हैं जिस फार्मूले का नाम है सम इफ एंड सम इफ्स। बच्चों जैसे अभी हमने पढ़ा काउंट इफ और काउंट इफ्स, काउंट इफ और काउंट इफ्स सेम उसी तरह से सम इफ एंड सम इफ्स। फर्क बस इतना है बच्चों कि काउंट का काम गिनने के लिए करते हैं और सम का काम जोड़ने के लिए करते हैं। वहां पे हम देखे थे कि काउंट इफ एक कंडीशन के साथ गिन रहे थे, राइट, और यहाँ पे हम देखेंगे कि सम इफ एक कंडीशन के साथ जोड़ेंगे और सम इफ्स एक से अधिक कंडीशन के साथ जोड़ेंगे। ओके, तो सम इफ का यूज हम कैसे करेंगे, चलिए हम इसको समझते हैं। तो सम इफ फार्मूले का यूज, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो ये सेल्समैन है, अगर इसमें किसी एक पर्टिकुलर सेल्समैन का टोटल सेल निकालना हो कि ये पर्टिकुलर सेल्समैन कितने का टोटल सेल किए हैं, राइट, तो ऐसे में हम लोग सम इफ का यूज करेंगे। जैसे हमारे सामने किस प्रकार का टास्क आ रहा है बच्चों कि सेल्समैन मतलब किसने टोटल कितना सेल किया, तो ऐसे में सम इफ का यूज करेंगे। हम पहले यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ, एंड हमसे पूछा जा रहा है रेंज, तो रेंज हम किसको मानेंगे, सेल्समैन वाली रेंज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, देन हम कॉमा करेंगे। एंड हमसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया, मतलब कि आपने जो ये पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें से, इस रेंज में से किस नेम को आप हिट करना चाहते हैं, इट मीन्स किसके बारे में आप टोटल सेल निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हमें अंकुर का टोटल सेल निकालना है कि अंकुर ने टोटल सेल कितने का किया, तो यहाँ पे हम अंकुर को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा करेंगे। एंड अब हमसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट जो हमारा आर्गुमेंट है वो पूछा जा रहा है सम रेंज। सम का मतलब होता है जोड़ना, और जिस नंबर्स को आपको अगर जोड़ना होगा टोटल, उस नंबर के रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं तो हम टोटल रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा अंकुर का टोटल सेल्स। इट मीन्स बच्चों अंकुर ने टोटल सेल कितने का किया। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि अंकुर ने जो टोटल सेल किए हैं वो 7500 का किए हैं, राइट। तो इसको क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। देखिए अंकुर इसमें एक ही जगह नेम आया है, ये अंकुर और इनके सामने ये 7500 रुपीज। अगर मान लीजिए एक जगह और हम अंकुर यहाँ पे कर देते, लेट सपोज अगर हम अंकुर यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, तो हम देखेंगे कि अंकुर के सामने देखिए ये सेल्स एक जगह 80,000 रुपए है और ये 7,500 है। तो इस तरह से
87,500 रुपए अंकुर ने सेल किए हुए हैं। हमने टोटल सेल यहाँ पे निकाल सकते हैं सम इफ के फार्मूला के मदद से। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक सेकेंड अपनी वीडियो को स्किप मत करिएगा, हर सेकेंड बच्चों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों अब हम लोग सम इफ्स फार्मूला को लर्न करते हैं। सम का मतलब जोड़ना, इफ का मतलब होता है कंडीशन के साथ। तो सम इफ्स मतलब कि एक से अधिक कंडीशन के साथ कोई चीजों को जोड़ना हो तो हम यूज करेंगे सम इफ्स का। लेट सपोज बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या अंकुर जो सेल्समैन है, क्या अंकुर ने कभी रैम सेल किए? अगर सेल किए तो टोटल कितने का सेल किए? तो देखिए यहाँ पे बात दो कंडीशन की हो रही है, एक तो सेल्समैन वाला और दूसरा प्रोडक्ट, मतलब कि अंकुर ने, राइट, कौन से प्रोडक्ट के बारे में? तो रैम के बारे में पूछा जा रहा है। यानी कि सेल्समैन वाले को बच्चों मान लेंगे फर्स्ट कंडीशन और प्रोडक्ट को मानेंगे सेकेंड कंडीशन। तो एक से अधिक कंडीशन के नंबर्स को जोड़ने के लिए हम बच्चों सम इफ्स का यूज करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू सम इफ्स। बच्चों हमसे सम रेंज पूछा जा रहा है, तो सम रेंज हम टोटल वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा करेंगे। एंड यहाँ पे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, तो हमारी पहली क्राइटेरिया का जो रेंज होगा वो ये होगा। क्राइटेरिया मतलब बच्चों किस चीजों को आपको हिट करना है, किन के बारे में आपको क्या निकालना है, तो हमारी ये क्राइटेरिया रेंज हो गई। देन हम कॉमा करते हैं। तो इस क्राइटेरिया रेंज में से जो हमारा क्राइटेरिया फर्स्ट है वो है अंकुर। हमें अंकुर के बारे में डेटा एनालाइज करनी है। अब हमसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज सेकेंड, तो हम यहाँ पे सेकेंड क्राइटेरिया जो होगा इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा करेंगे। अब इसमें से पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो लेट सपोज रैम के बारे में, देन हम एंटर कर लेंगे। तो हमारे सामने ये वैल्यू 0 आया। वो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अंकुर ने यहाँ पे 2 बार सेल किए हुए हैं, तो टोटल सेल उनका 27,500 आया था, लेकिन यहाँ पे 0 क्यों आया? बिकॉज कि हमने ये सर्च किया कि क्या अंकुर ने कभी रैम सेल किया। तो देखिए अंकुर ने एक बार SSD सेल किए हैं और एक बार अंकुर माउस सेल किए हैं, यानी कि अंकुर रैम सेल नहीं किए हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू रैम के लिए 0 आ रही है। तो बच्चों आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए और समझिएगा। जैसे सपोज करिए कि ये हमारे सामने एक वैल्यू आई है, ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये किस प्रकार की वैल्यू है, ये किस चीज की वैल्यू है ना। यहाँ पे हम 0 देख रहे हैं तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि 0 किसका वैल्यू है। सपोज दैट अगर ये होता कि कौन से सेल्समैन ने क्या चीज सेल किया तो काफी इजी हो जाता। तो ऐसे में बच्चों हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, ड्रॉप डाउन बटन जिसका नाम है, लेकिन अभी बच्चों हम इसको शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+A एंड डबल टाइम भी बटन प्रेस करिएगा, आपके सामने डेटा वैलिडेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप एनी वैल्यू पे जाइएगा, आप लिस्ट पे आइएगा और सोर्स, जो ये सोर्स फील्ड है इसमें आप कर्सर को रखिएगा एंड अपने सेल्समैन वाले रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पे नेम है, राइट। देन ओके करिएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ड्रॉप डाउन बटन बन गई। तो मानकर चलिए कि मुझे अंकुर के बारे में डेटा चाहिए, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट का भी एक बटन बना लेते हैं। तो Alt+A एंड देन डबल टाइम भी बटन को प्रेस करिए। सेम प्रोसेस है, आप एनी वैल्यू से लिस्ट पे जाइए, सोर्स वाले फील्ड में आप अपने कर्सर को रखिए एंड देन आप प्रोडक्ट वाले रेंज को सेलेक्ट करके एंटर कर लीजिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी एक बटन बन चुकी है हमारे सारे टोटल्स प्रोडक्ट के। यहाँ पे गाइस मान लीजिए कि हम प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अब गाइस अगर हमें यहाँ पे ना पर्टिकुलर जो सम इफ और सम इफ्स का जो यूज किए हैं, अब इसके बाद यूज करेंगे तो काफी हमारे लिए इजी हो जाएगा। मान रहा हूँ बच्चों ये थोड़ी सी वीडियो आप लोग के लिए लेंदी हो रही है, लेकिन यूजफुल है। मेरी ये आदत है ही नहीं कि मैं शॉर्ट तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाऊं, राइट। तो मेरे साथ अगर पढ़ना है तो भाई ब्रीफ में आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, देर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों इसको अभी हम लोग डिलीट करते हैं। अब बच्चों हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा कि किसने कितना टोटल सेल किया। तो हम इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे और सम इफ, देन रेंज, सेम चीजें, हमें सेल्समैन के रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉमा करना है। अब क्राइटेरिया इसमें से पूछा जा रहा है, तो ये जो सेल्समैन का जो रेंज था ना, उनको हमने यहाँ पे बटन में कन्वर्ट कर डाले। डेटा वैलिडेशन की हेल्प से ड्रॉप डाउन बटन बना रखे हैं। तो हमें यहाँ पे अंकुर का डेटा चाहिए, तो हमने अंकुर पे क्लिक किए, देन कॉमा किए, राइट।
अब हमसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट जो हमारा आर्गुमेंट है वो सम रेंज, तो हम सम वाली रेंज मतलब टोटल वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन एंटर करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे सामने ये जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है कि अंकुर ने टोटल सेल कितने का किया है। तो हो गया ना बच्चों हमारे लिए इजी ये पता करना कि किसने कितना टोटल किया है। तो हम ये देख रहे हैं कि अंकुर ने 27,500 रुपये का टोटल सेल किया है। इसी तरह से अब हमें दूसरों का अगर डेटा ये पता करना हो कि क्या समीर ने कितने किए, तो ये 1,45,000 रुपये का। इस तरह से बस ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड अंकित, तो अंकित ने 3,60,000 रुपये का, जिसके बारे में आपको डेटा एनालिसिस करना हो बच्चों, बस आप उसके ऊपर जाएंगे और क्लिक कर देंगे, देन उनके डेटा का वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, राइट। इसी तरह से बच्चों हम लोग समीप्स को भी कर सकते हैं, तो इक्वल टू समीप्स, तो हम बच्चों यहां से सम रेंज करते हैं, तो टोटल वाली रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं, देन कॉमा करते हैं, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, तो हम सेल्समैन वाली रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया के लिए, देन क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट में पहली क्राइटेरिया आप किसके बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो लेट्स सपोज संजय के बारे में। तो अब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे संजय पे, देन कॉमा करेंगे, सेकेंड क्राइटेरिया रेंज, तो हम सेकेंड क्राइटेरिया रेंज में प्रोडक्ट वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा करेंगे और इस प्रोडक्ट वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। हालांकि अभी हमने बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट किए थे, बट मैंने अभी एंटर करेंगे तो 0 आएगा। और अब हम यहाँ पे क्लिक करके हम कोई प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, संजय ने SMPS 0 रुपीज का टोटल सेल किया है और सचाइज संजय रैम सेल किए हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके हम रैम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जो संजय का सेल है टोटल वो यहाँ पे आ गया। ओके, इस तरह से अगर आपको ये पता करना हो कि क्या अंकित ने कभी रैम सेल किया, तो नहीं, यहाँ पे आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं बच्चों। एंड ऑल्सो अंकुर ने, तो ये भी रैम नहीं किए हैं। वैसे अंकुर क्या माउस सेल किए हैं, तो जी हाँ माउस सेल किए हैं। कितने का, 7,500 रुपीज का। आई होप गाइस आपको समझ में आया सम से रिलेटेड सारे के सारे फार्मूले। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट फार्मूला है लेन, ट्रिम, रेप, इट मीन्स रिपीट, कॉन्केटनेट, डे टू डे। ऑल्सो ये सारे के सारे फार्मूला को हम लोग 1 by 1 लर्न करते हैं। बच्चों हम लोग इस सीट पे आते हैं जहाँ पे हम पहले से ही ये सारे फार्मूला को यहाँ पे ऑडिट किए हुए हैं, बिकॉज कि हमारा जो वीडियो है वो लेंदी ना हो पाए। ओके, तो गाइस अभी हम लोग समझने वाले हैं लेन फार्मूला के बारे में। बच्चों लेन फार्मूले का जो यूज होता है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का लेंथ कितना है, अगर मान लीजिए कि प्रिंटर में कितने टोटल लेटर्स हैं ये पता करना हो, तो हम लेन फार्मूला की मदद से इसको पता कर सकते हैं। तो हम करते हैं इक्वल टू लेन, और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे टेक्स्ट, तो हम अपने ये सपोज प्रिंटर वाले वर्ड पे सेलेक्ट कर देंगे। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि प्रिंटर में जो टोटल नंबर है वो 7 लेटर्स हैं। लेट सपोज बच्चों अगर यहाँ पे हम कंप्यूटर टाइप कर दें, तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे कंप्यूटर में जो लेटर्स की नंबर है वो 8 है। ओके, तो आई होप गाइस आपको समझ आया कि लेन फार्मूले का यूज किस तरह से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिम फार्मूला की तरफ, और ट्रिम फार्मूले का काम क्या होता है। तो बच्चों आपको पहले बता दें कि ट्रिम का मतलब होता है काटना या छाटना। तो बच्चों ट्रिम फार्मूले का यूज हम लोग किस तरह से करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हूँ हेलो हाउ आर यू। ये एक बच्चों एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में हमने कई सारे एक्स्ट्रा स्पेस कर डाले हैं, राइट। तो ये ट्रिम फार्मूला की मदद से ये इस सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना उसको हम लोग ट्रिम कर सकते हैं, काट सकते हैं, हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पे हम इक्वल टू करेंगे और हम टाइप करेंगे ट्रिम, हम टाइप करेंगे और टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, देन ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों जो हमारे इस सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा स्पेस हमने कर डाले थे वो ट्रिम फार्मूला ने उसको डिलीट कर दिया। चलिए गाइस अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है वो है रेप्ट। बच्चों रेप्ट का काम क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई साइन या नेम या वर्ड या लेटर्स को रिपीट करना। तो इस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, हम करते हैं इक्वल टू और टाइप करेंगे रेप्ट, एंड हमसे पूछा जा रहा है टेक्स्ट,
तो हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, देन कॉमा करते हैं और यहाँ पे नंबर टाइम्स पूछा जा रहा है, मतलब कितनी बार। सपोज मैं यहाँ पे 10 टाइम कर दे रहा हूँ, राइट, देन एंटर कर रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो ये स्टार है वो 10 बार आया हुआ है। अगर सपोज बच्चों यहाँ पे हम IT टाइप कर रहे हैं तो ये IT भी 10 टाइम IT करके 10 बार आया होगा। तो लेट्स सपोज बच्चों आपको समझ में आया कि रिप्ट फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग कॉनकेटनेट फार्मूला की तरफ। बच्चों कॉनकेटनेट फार्मूले का काम होता है कि दो अलग अलग सेल में जो नेम लिखे हैं उसको एक ही सेल में कनेक्ट करना, कॉनकेटनेट, राइट। तो बच्चों इसको यूज कैसे करते हैं, हम करेंगे इक्वल टू कॉनकेटनेट एंड हमसे पूछा जा रहा है टेक्स्ट फर्स्ट, तो हमारा पहला टेक्स्ट हम इसको मान ले रहे हैं, कॉमा कर रहे हैं एंड बच्चों इसके बीच में हमें स्पेस चाहिए ना, तो हम डबल कोट में मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस करते हैं एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, देन कॉमा और सेकेंड टेक्स्ट हमारा ये, देन हम एंटर करते हैं। अब बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो रवि तिवारी हमने लिखे थे वो अलग अलग सेल में थे, वो हम देख रहे हैं कि अब ये एक सेल में आ गए हैं। यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं सार्थक सिंह। तो देखिए सार्थक सिंह जो अलग अलग हमारे सेल में थे वो अब एक ही सेल में आ जा रहे हैं, किसके हेल्प से, कॉनकेटनेट फार्मूला के हेल्प से। बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा लेन ट्रिम रेप कॉनकेटनेट फार्मूला के बारे में। तो चलिए गाइस अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अब हम लोग डेट से रिलेटेड फार्मूला को लर्न करते हैं, जिसमें हम लोग लर्न करने वाले हैं डेट, टुडे, नाउ, टाइम, टेक्स्ट एंड ऑल्सो कई सारे फार्मूले। तो चलिए इस सारे फार्मूले को हम लोग बारी बारी लर्न कर लेते हैं। तो आते हैं ऑलरेडी अपने इस शीट पे जहाँ पे हमने ये सारे कुछ मेंशन करके डाले हैं बिकॉज कि ज़्यादा समय ना लगे। तो चलिए हम लोग अपने डे फार्मूला को लर्न करते हैं। तो डे का मतलब क्या होगा बच्चों, इसको समझते हैं। इसे डे फार्मूले का यूज हम किसी भी पर्टिकुलर डेट में से डे को बाहर निकालने के लिए डे फार्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू डे। सीरियल नंबर हमसे पूछा जा रहा है, बस हम इसके ऊपर जाएंगे और एंटर कर देंगे। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि इस डेट में जो 22 है वो हमारा पर्टिकुलर इस डेट का डे है, राइट। अब बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा डे का यूज, बहुत ही इजी टू यूज है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग टुडे फार्मूला को समझते हैं कि टुडे फार्मूले का यूज क्या होता है। तो बच्चों टुडे फार्मूला का यूज हम लोग आज के डेट को निकालने के लिए करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन एंटर कर देंगे। तो जो आज का डेट होगा, आज का मतलब जिस दिन आप काम कर रहे होंगे उस दिन का हमारा टुडे फार्मूला उस दिन का डेट निकाल के लाएगा। अब नाउ फार्मूला को हम लोग समझते हैं। नाउ फार्मूला के हेल्प से हम लोग डेट एंड टाइम पर्टिकुलर निकाल के लाएंगे। हम करेंगे इक्वल टू नाउ, देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन एंटर कर देंगे। तो देखिए ये हमारे सामने डेट एंड टाइम आ चुका है, जो आज का डेट है और जो अभी का टाइम है। तो इस फार्मूला के हेल्प से हम डेट एंड अभी का टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। बच्चों अब टाइम फार्मूला को हम लोग सीखते हैं कि टाइम फार्मूले का यूज क्या है। तो बच्चों हम लोग टाइम फार्मूला का यूज सीखते हैं। हम करते हैं इक्वल टू टाइम एंड यहाँ पे देखिए ये जो सिंटेक्स आ रहा है हमारे सामने, इसमें पूछा जा रहा है आवर, मिनट एंड सेकेंड। बच्चों अगर मान लीजिए कि शाम के 8 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, तो शाम के 8 बजे मतलब 20 आवर्स करेंगे, देन कॉमा मिनट में सपोज जो भी मिनट आपको करना है मिनट कर लीजिए, यहाँ पे 46 में कर रहा हूँ, देन कॉमा एंड सेकेंड में समथिंग कुछ भी कर दीजिए, राइट, देन एंटर। तो देखिए यहाँ पे 8:46 PM आया है, ओके। अगर यहीं पे मानकर चलो बच्चों कि अगर ये सुबह के 8 बजता तो हम इसको कैसे लिखते हैं, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू टाइम, ओके, एंड आवर में हम 8 डाल देते हैं एंड देन कॉमा मिनट सपोज हम 20 करते हैं एंड देन सेकेंड में हम लोग 25 कर दे रहे हैं एंड एंटर कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये सुबह के 8:20 दिखा रहा है, मतलब AM। आई होप बच्चों आपको समझ में आया कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब गाइस हम लोग सीखते हैं टेक्स्ट फार्मूला का यूज।
बच्चों टेक्स्ट फार्मूला का यूज हम लोग किसी भी प्रकार की कोई भी पर्टिकुलर डेट से हम लोग डे निकालने के लिए टेक्स्ट फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डे निकालना मतलब क्या, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक डेट है 22 जनवरी 2026। यहाँ पे हम इक्वल टू टाइप करेंगे टेक्स्ट, देन हमसे पूछा जाएगा हमारी वैल्यू, तो हमारी वैल्यू मान लीजिए कि हम अपने डेट को इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन कॉमा करते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट मतलब किस फॉर्मेट में चाहिए। जो बच्चों हमारे वीक डे होते हैं, हमारे डे जो होते हैं उसके दो फॉर्मेट, एक तो हम शॉर्ट में दिखा सकते हैं और ऑल्सो हम लोग पूरा नाम लिख सकते हैं उसका। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे शॉर्ट डे करना है तो हम 3 टाइम डी करेंगे एंड डबल कोट बंद करेंगे, देन एंटर कर लेंगे। तो देखिए अभी हम देख रहे हैं कि 22 जनवरी 2026 को जो डे है ना वो थर्सडे है। ओके, एंड इस तरह से अगर यहाँ पे जो हमने 3D किए हैं बच्चों, अगर हम 4D करेंगे तो 4D में हमें क्या दिखेगा, पूरा नेम आएगा हमारे डे का, जैसे थर्सडे। आई होप गाइस आपको समझ में आया कि टेक्स्ट फार्मूला के यूज से हम लोग किस तरह से डे निकालेंगे। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग सीखते हैं डेट वैल्यू। डेट वैल्यू एक कमाल का फार्मूला है बच्चों। अब मान लीजिए बच्चों हमने एक यहाँ पे डेट ले रखे हैं जैन, और इस जैन मंथ का हमें डेट वैल्यू क्या पता करना है, किस जगह से इसकी डेट की वैल्यू निकालनी है, वो मैं यहाँ पे करूंगा डेट वैल्यू की हेल्प से। जैसे मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे हम फार्मूला की हेल्प से सीखते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू डेट वैल्यू। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है डेट टेक्स। डेट टेक्स मतलब कि डेट का टेक्स कोई नंबर, लेट सपोज हम नंबर जो मैं देना चाहता हूँ वो मैं देना चाहता हूँ 05, डबल कोट के बीच में ही रखेंगे 05, डबल एंटेड कामा में हमने 05 लिखा, एंड का यहाँ पे साइन देंगे, एंड ये जैन का मंथ। बच्चों हमारे सामने ये डेट की वैल्यू आई है। यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग एक पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+# बटन को प्रेस करेंगे, तो ये हमारे सामने आएगा 5 जैन 2026। जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर हम 05 की जगह पे हम 10 कर दे रहे हैं तो ये 10 जैन आएगा। अगर हमें इसको हम 1 कर देंगे तो ये 1 जैन आएगा, राइट। बच्चों ये ना कैलेंडर बनाते टाइम पे हम यूज करेंगे। अगर आपको ये सीखना हो कि कैलेंडर कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस। मैं नेक्स्ट वीडियो कैलेंडर के ऊपर ही लेकर आ जाऊंगा। काफी आसान तरीका हो जाएगा आपको कैलेंडर बनाने का। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया डेट वैल्यू का यूज। अब बच्चों हम लोग समझते हैं नेक्स्ट फार्मूला जिसका नाम है एंड ऑफ मंथ, EOM। तो यहाँ पे एंड ऑफ मंथ का यूज हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मानकर चलिए कि किसी भी पर्टिकुलर कोई डेट का एंड ऑफ मंथ आपको पता करना हो। जैसे बच्चों कोई मंथ 30 का होता है, कोई 31 का, तो इस तरह से 30 या 31 जो एंड ऑफ मंथ के मदद से हम लोग किसी पर्टिकुलर मंथ के एंड ऑफ द डे निकाल सकते हैं कि ये 30 का मंथ है या फिर 31 का है। ओके, तो लेट सपोज इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू EOM, एंड ऑफ मंथ। हम टाइप करेंगे, हमारे सामने आ रहा है स्टार्ट डेट। लेट्स ये जो हमारे सामने डेट है इसी पे मैं क्लिक करता हूँ, देन मैं कॉमा करता हूँ, एंड हमें यहाँ से 0 करना होगा। देन हम एंटर करेंगे, तो इसको हम Ctrl+C+# करेंगे। ये जो वैल्यू आया है वो डेट में कन्वर्ट होगा, तो हमें दिखाई दे देगा 31 जैन। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को लर्न करते हैं। अब जो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो लेफ्ट, राइट, मिड, अपर, काफी इजी टू अंडरस्टैंडेबल फार्मूला है ये सब। इन सारे फार्मूला को हम लोग बारी बारी लर्न करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम ऑलरेडी मेंशन किए हैं इस शीट पे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लेफ्ट फार्मूले का यूज सीखते हैं। बच्चों लेफ्ट फार्मूले का यूज हम किसी भी टाइप के कोई भी पर्टिकुलर वर्ड के लेफ्ट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को बाहर निकालना होगा, उसके लिए हम लोग लेफ्ट फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे कि मानकर चलिए कि यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं इक्वल टू लेफ्ट, हमसे पूछा जा रहा है टेक्स्ट, तो हमारे लिए मैं कंप्यूटर वर्ड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। हम कॉमा करेंगे, हमसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कि हम कितने कैरेक्टर हम वहाँ से उठाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के लेफ्ट साइड से। तो लेट्स सपोज हम लोग 4 कैरेक्टर उठाना चाहते हैं, तो ये हमारे सामने इस वर्ड का 4 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से आ चुका है। यहाँ पे अगर हम लेट्स सपोज अगर हम 3 करें तो
ये 3 आ जाएगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया कि लेफ्ट फार्मूले का यूज हम कैसे करते हैं। चलिए बच्चों अब हम राइट फार्मूले का यूज सीखते हैं। तो राइट फार्मूले का यूज बिल्कुल लेफ्ट फार्मूला की तरह ही है। जैसे हम लोग लेफ्ट फार्मूला को यूज किए हैं उसी तरह से हम राइट फार्मूले का भी यूज करेंगे। तो हम करते हैं इक्वल टू राइट, देन हमसे टेक्स्ट पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे लैपटॉप वाले वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा करते हैं और राइट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। ओके, तो हमने देख रहे हैं कि लैपटॉप के जो राइट साइड के 3 जो कैरेक्टर हैं वो TOP आ चुके हैं। अगर यहाँ पे हम 4 करेंगे गाइस तो ये PTOP आएगा। ओके, अब गाइस हम लोग मिड फार्मूले का यूज सीखते हैं। मिड फार्मूला इट मीन्स किसी भी टाइप्स के कोई भी वर्ड के बीच के कैरेक्टर के नंबर को आप बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इक्वल टू मिड टाइप कर रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे टेक्स्ट, तो हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, हम कॉमा कर रहे हैं एंड स्टार्ट नंबर, तो हम यहाँ पे 5 कर देते हैं लेट सपोज, देन कॉमा और हम 4 कर देते हैं एंड एंटर कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें से हमारे 4 कैरेक्टर बाहर आए हुए हैं। ओके, टिक, क्लियर है बच्चों। अब लोग नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा है वो अपर है। अपर का मतलब होता है कि किसी भी टाइप की कोई भी स्मॉल कैरेक्टर को, कोई लोअर केसेस को हम अपर केस में कर सकते हैं। जैसे कैसे, हम मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं इन्फोटेक संदीप। ये जो मैंने इन्फोटेक संदीप लिखे हैं गाइस, इसको मुझे अगर अपर केस में करना हो तो हम क्या करेंगे, बस हम इक्वल टू करेंगे। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू अपर, राइट। देन हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर कर लेंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास बच्चों ये जो स्मॉल लेटर था वो कैपिटल लेटर में कैपिटलाइज हो गया। ओके, मतलब अपर केस में हो गया। इस तरह से सेम हम लोअर केस को भी कर लेते हैं। अब लेट सपोज बच्चों यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं सार्थक। अगर मान लीजिए कि हमें सार्थक हमने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, अगर इसको हमें लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में लिखना होगा तब हम क्या करेंगे, तो ऐसे में हम लोअर फार्मूले का यूज करेंगे। हम इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे लोअर, देन अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हुए एंटर कर लेंगे। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि ये जो सार्थक कैपिटल लेटर में था वो यहाँ पे स्मॉल लेटर में हो गया, मतलब अपर केस से हमने लोअर केस में चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ लोअर फार्मूला। प्रॉपर भी अपने आप में एक बहुत खास फार्मूला है बच्चों। प्रॉपर का मतलब, लेट सपोज बच्चों आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं इन्फोटेक संदीप। गाइस इसको आप स्मॉल लेटर लिखो या कैपिटल लेटर, ये मैटर नहीं करता। प्रॉपर का मतलब होता है कि जो भी आपने वर्ड लिखे हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, वो एक प्रॉपर केस होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं और टाइप करते हैं प्रॉपर एंड टेक्स्ट, बस वही कहानी। तो आप देख सकते हैं गाइस कि जो हमने यहाँ पे इन्फोटेक संदीप कैपिटल लेटर में जो टाइप किए थे वो यहाँ पे प्रॉपर केस में हो गया, मतलब कि इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल लेटर हैं। तो अगर ये स्मॉल लेटर में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज होती है। जैसे सपोज दैट मैं स्मॉल लेटर में भी टाइप करके दिखा देता हूँ, राइट, देखिए। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया ये सारे फार्मूले। दोस्त अब हम लोग मैक्सिमम, मिनिमम एंड ऑल्सो ये सारे फार्मूला को लर्न करते हैं। तो इसके लिए भी हम एक प्रॉपर शीट तैयार किए हैं बच्चों। तो गाइस हम सीखते हैं मैक्सिमम फार्मूले का यूज। तो गाइस यहाँ पे हमारे मार्कशीट से रिलेटेड स्टूडेंट के कुछ डेटाबेस हैं। अगर मान लीजिए कि हमें ये पता करना हो इन टोटल मार्क्स में से कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू मैक्स, नंबर रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा नंबर का रेंज जिसमें से हमें मैक्सिमम नंबर बाहर निकालना है, बस हम एंटर करेंगे रेंज सेलेक्ट करके, हमारे सामने मैक्सिमम नंबर बच्चों आ जाएगा। तो देखिए इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है, 271, राइट। अब बच्चों हम लोग मिनिमम नंबर निकालते हैं। मिन मतलब मिनिमम, राइट। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर रेंज में से सबसे छोटा नंबर आपको बाहर निकालना होगा, खोजना होगा, मिनिमम नंबर पता करना होगा,
तो आप मिन फार्मूले का यूज से आप पता कर सकते हैं। जैसे मानकर चलिए कि हमें टोटल मार्क्स में से ये पता करना होगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे कम नंबर, तो हम करते हैं इक्वल टू मिन, देन अपने इस रेंज को सेलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं। तो हमारे सामने आया है 109, जो सबसे छोटा टोटल नंबर आया है वो है 109, आप देख सकते हैं। तो बच्चों अब सीखते हैं रोमन फार्मूले का यूज। गाइस आपको बता दें कि जो रोमन फार्मूला है, हम रोमन नंबर को टाइप करने के लिए रोमन फार्मूले का यूज करेंगे, या फिर पर्टिकुलर किसी नंबर्स को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम रोमन फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे दोनों तरीका हम लोग लर्न कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं इक्वल टू रोमन, एंड मान लीजिए कि हमें जो रोमन नंबर लिखना है वो लिखना है 60 का, तो बस 60 टाइप करिए, देन एंटर कर दीजिए। तो देखिए बच्चों 60 को रोमन नंबर में LX से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप अगर 500 करेंगे तो ये D से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही होगी ना। तो ये एक तरीका हो गया रोमन लिखने का। एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पे जैसे मानकर चलिए कुछ नंबर लिख देते हैं, जैसे हमने 100 लिख रहे हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चों इन नंबर को अगर हमें रोमन में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे इक्वल टू रोमन, देन हम नंबर को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो देखिए ये हमारे सामने ये जो नंबर्स हैं वो रोमन नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम सीखने वाले हैं इफ फार्मूले का यूज। इफ का मतलब होता है यदि या अगर। बच्चों इफ फार्मूले का यूज हम कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ फार्मूले का यूज करते हैं। तो कंडीशन मतलब क्या, जैसे कि मानकर चलो कि हमें अगर ये पता करना हो कि यहाँ पे जिसका 33 से कम नंबर हो या फिर 33 के बराबर हो उसको हम फेल करेंगे, एंड जिसका 33 से ज्यादा नंबर आएगा उसको हम पास करेंगे। तो ये कंडीशन है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हम टाइप करते हैं इक्वल टू इफ, एंड लॉजिकल टेस्ट में हमसे पूछा जाता है हमारा लॉजिकल टेस्ट कि किसको हम लॉजिक मानते हैं। लॉजिकल टेस्ट में हम अपने इस पर्टिकुलर सेल वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 33, यानी कि 33 के बराबर या 33 से छोटा हो तो कॉमा। तो वैल्यू इफ ट्रू में हम क्या रखना चाहते हैं, तो डबल कोट में यहाँ पे टाइप करेंगे तो सच एज हम इसको क्या कहने वाले हैं, फेल, अदरवाइज पास। एंटर कर दें। देखिए 33 से ज़्यादा नंबर है इसलिए ये हमारा इफ फार्मूला इसको पास कंसीडर किया। ओके, अगर हम कुछ नंबर यहाँ पे हम कम करते हैं, सपोज ये जो 60 नंबर है उसको हम लोग 40 अगर कर दें तो देखिए ये हमारा फेल हो जाएगा बिकॉज के 33 से कम नंबर आया, राइट। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया कि इफ फार्मूले का यूज हम लोग कैसे करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग इफ फार्मूला को समझते हैं। बच्चे यहाँ पे हमने ग्रेस मार्क्स हेडर रखे हैं। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि जिसका 120 से कम नंबर हो उसमें ग्रेस मार्क ऑटोमेटिक 10 जुड़ जाए। तो ऐसे में बच्चों हम यूज कर सकते हैं इफ फार्मूले का, या फिर हम प्रैक्टिकल के नंबर भी इसमें जोड़ सकते हैं बच्चों, जो हमारे स्कूल की तरफ से हमें कुछ नंबर मिल जाते हैं प्रैक्टिकल के वे में। ग्रेस मार्क्स यहाँ पे हम कर देते हैं, मान लीजिए मुझे अगर इसमें +10 नंबर जोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू इफ, और चलते अपने टोटल मार्क्स वाले में हम इसको सेलेक्ट करते हैं E2 लेस देन, मतलब कि बच्चों E2 वाला सेल 120 के बराबर हो या उससे छोटा हो तो कॉमा। तो क्या हो जाए, तो हमारे इस नंबर में +10 ऐड हो जाए, देन कॉमा, नहीं तो हमारा वो नंबर सेम के सेम रहे, मतलब पहले ही जैसे रहे, राइट। देन हम एंटर करते हैं। देखिए ये जो नंबर है वो 120 से 120 से ज़्यादा नंबर है, इसलिए ये नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आई। जैसे हम देखेंगे कि वो नंबर जो 120 से कम नंबर है उसमें 10 नंबर ऑलरेडी ऐड हो गया होगा। जैसे देखिए ये 89 है तो यहाँ पे 99 हो गया, ये 111 है तो यहाँ पे 121 हो चुका है। तो आई होप गाइस आपको इफ फार्मूला जरूर समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो एवरेज फार्मूला को हम लोग लर्न करते हैं बच्चों। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोगों ने डेटाबेस तैयार किए हैं
बस जस्ट लाइक एग्जाम्पल एवरेज फार्मूला को समझने के लिए। जो विराट कोहली ने एक हाल ही में ओडीआई सीरीज मैच खेल के आए हैं, सच्चा ये रियल रिकॉर्ड नहीं है, बस जस्ट लाइक हम लोग एक एग्जाम्पल में लेकर इसको चल रहे हैं कि एक ओडीआई सीरीज में विराट कोहली ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ ओडीआई मैच थे, राइट। और उसमें फर्स्ट जो मैच उन्होंने खेला उस सीरीज में उन्होंने 123 रन बनाए, सेकेंड में उन्होंने 14, थर्ड में 50 रन बनाए और फोर्थ में 75 एंड फिफ्थ में 0 पे आउट हो गए। ओके, आप लोगों ने जरूर ये चीज़ देखे होंगे कि किसी भी प्लेयर का पर्टिकुलर एवरेज निकाला जाता है, किसी भी चीज़ों का आप एवरेज निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इस एग्जाम्पल के मदद से मैं आपको एवरेज समझाने वाला हूँ बच्चों। हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे कि विराट कोहली इस मैच में टोटल ये जो 5 मैच उन्होंने खेला ये किस एवरेज से रन बनाए, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू एवरेज, देन हम पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे रन वाली एंड देन एंटर कर देंगे। हम देख रहे हैं कि इस सीरीज में विराट कोहली ने लेट सपोज 51 के एवरेज से रन बनाए हैं। वाह, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये ग्रेट प्लेयर है, मेरा तो फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट फार्मूला हम कवर करने वाले हैं वो राउंड फार्मूला को लर्न करेंगे। राउंड इट मीन्स बच्चों, मान लीजिए कि हमने कोई वैल्यू यहाँ पे टाइप किए हैं, जो वैल्यू हमारी है वो डेसिमल में है, दशमलव में है, जैसे कि 20 रुपये 30 पैसे या फिर हम कह सकते हैं कि 50 रुपीज़ 50 पैसे, इस तरह के जो भी हम कुछ नंबर्स या वैल्यू कह लें, हमने जो पैसे में टाइप किए हैं या दशमलव में टाइप किए हैं, तो बच्चों उसको हम लोग राउंड फार्मूला की मदद से हम उन सारे वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हैं। वैसे आपको पता है ना कि राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है। जैसे कि मानकर चलो कि अगर यहाँ पे लिखा है 20 रुपये 30 पैसे, सपोज दैट अगर इसको हम रुपीस के एग्जाम्पल में लेकर देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि 20 रुपये 30 पैसे। तो बच्चों ये क्या होता है, दशमलव के बाद 50 नंबर यानी कि दशमलव के बाद 50 पैसे से ऊपर नंबर होते हैं, तो इससे ये 1 मान लेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर 50 पैसे से ऊपर होते हैं तो ये 21 हो जाता है ऑलरेडी, राइट। अगर ये नीचे होता तो 20 रहेगा। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, इक्वल टू राउंड करते हैं एंड नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं, देन कॉमा करते हैं एंड 0 कर लेते हैं, देन एंटर करते हैं एंड ये देखिए 20 आ गया एंड मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये राउंड ऑफ होकर के राउंड के मदद से ये सारे के सारे हमारे नंबर जो हैं वो एक पर्टिकुलर टोटल्स नंबर में आ गए। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि राउंड फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। काफी इजी टू यूजेबल ये फार्मूला है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट फार्मूला लर्न करते हैं, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट फार्मूला भी है, कैरेक्टर रो। तो कैरेक्टर रो का यूज बच्चों हम लोग अलग अलग कैरेक्टर के लिए, अलग अलग साइन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे लेट्स बच्चों, अगर हमें एक्सेल में ABCD लिखना हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू कैरेक्टर, कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म कैर एंड देन रो A65, देन एंटर कर लेंगे, ओके एंड एस कर लेंगे। लेट्स जितना हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम देखेंगे ये नंबर हमारे मिल जाएंगे। इस तरह से बच्चों हम लोग अल्फाबेटिकल फॉर्म में हम एक्सेल में भी ABCD लिख सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, बिकॉज कि आने वाले टाइम पे इस तरह कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।